हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी के जो भी बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या फिर ग्रुप डी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए मैं आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। उसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हर साल एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो अगर जिस बच्चे का अभी भी दिक्कत हो रहा है या फिर जिस बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया है, तो वो बच्चे यहाँ पे समझ सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। खास करके ये जो मैं सेशन करवाऊंगा उसमें क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी दरों पुलिस में या फिर रेलवे के जितने सारे एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे फोकस होकर पढ़ाई करना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए जुड़ो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन का बेनिफिट मिल सके। तो चलो इसी के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे और साथ में साथ यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा हूँ इसमें हम लोग सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है काफी आसान है, बट आप लोगों को समझना जरूरी है। मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आप लोगों का टाइम सेविंग बहुत जरूरी होता है और शॉर्टकट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड 8 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे क्या है इसमें, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। तो अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ये कार्य कितने समय में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला क्या है, मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से करूंगा। ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, ये जो कार्य कर रहा है आपका 12 दिन में कर रहा है, और बी कार्य जो कर रहा है आपका 8 days में कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इन दोनों का काम करने का समय। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 12 और 8 का एलसीएम आ गया 24। ठीक है, अगर एलसीएम 24 आया है तो 12 से इसे अगर डिवाइड करोगे तो ए का काम करने का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, और 8 से अगर 24 को डिवाइड करोगे तो बी का काम करने का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। यानी एक जो है ये टोटल पार्ट निकल के आया, कितना काम का कितना हिस्सा है, 24 पार्ट है। इसमें से 12 से अगर डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता है। टोटल कार्य कितना है 24 है, टोटल वर्क कितना है 24 है, जिसमें से एक दिन में ए जो है 2 काम करता है। फिर एक दिन में बी कितना काम करता है, एक दिन में बी जो है 8 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। यानी कि ए 2 काम करता है और बी 3 काम करता है। इसका मतलब बी का एफिशिएंसी ज्यादा है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि दोनों मिलकर एक साथ अगर काम करना शुरू करें तो दोनों कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो काम टोटल काम कितना है, यहाँ पे देखो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 + 2 यानी कि कितना हो गया 5, यानी कि 5 पार्ट काम कर रहे हैं। और टोटल काम कितना है 24, और एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो 24 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यहाँ पे देख सकते हो ये आपका हो गया 24 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 4 इंटीजर 4/5 डेज आपका आंसर हो गया। तो देख सकते हो कितना आसानी से एक क्वेश्चन हो गया। अगर ये मेथड आप लोगों को आता है तो काफी समय आप लोगों का एग्जाम में बचने वाला है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। इसे करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना। सेकंड भी सेम तरीके से, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। कह रहा है कि हाउ मेनी डेज टाइम दे विल टेक इफ दे वर्क टुगेदर। तो सेम तरीके से ये भी क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जो हम डिस्कस आपसे कर रहे हैं वह टाइप फर्स्ट टाइम एंड वर्क का फर्स्ट टाइप। इसी तरीके से हम 4-5 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आप लोगों का जो भी डाउट्स है इसी के साथ क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि ए कैन डू इन 15 days। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 15 days में कर रहा है। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 20 days में कर रहा है, 20 days में कर रहा है। अब यहां से बताओ आप लोगों का 15 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 15 और 20 का एलसीएम आपका 60 हो गया। यानी कि टोटल वर्क कितना हुआ
टोटल वर्क आपका 60 हो गया। तो ए की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क को 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4। और डी की इफिशियंसी कितनी है, 60 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि ये हो गया 3। समझ में आ गई। तो ए यानी कि एक दिन का काम ए के द्वारा 4 किया गया और बी के द्वारा 3 किया गया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर एक दिनों में कितना काम करेंगे, 4 + 3 यानी कि 7, यानी कि 7 काम कर लेंगे। तो यहां से कंप्लीट वर्क को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे ये, तो 60/7, यानी कि ये कितना हो गया, 7 8 जा 56 और 4/7 डेज आपका। तो देख सकते हो आप लोग कि कितना आसानी से क्वेश्चन आपका हो गया है। अगर आप लोगों ने यूनिटरी मेथड लगा दिया तो काफी लंबा जाएगा और टाइम काफी ज्यादा यहाँ पे लगने वाला है। तो ये मेथड से अगर आप लोग करते हो तो आपका बेस्ट मेथड है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम सेव कर लोगे और यही टाइम को आप दूसरे क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। इसे करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, आप लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी एंड एच टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, यानी कि जी और एच दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, सॉरी एक काम को 30 दिन में कर रहा है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एच कैन कंप्लीट द वर्क इन 50 डेज, और एच अकेले जो है 50 दिन में काम कर रहा है। तो पूछ रहा है कि द हाउ मच टाइम विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन, यानी कि क्या है एच, यानी कि दूसरा क्या है एच इस काम को अकेले करने में कितना समय लगाएगा। तो यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन को पहले समझो और फिर आंसर करो। अब यहाँ पे देखना, ये भी हम एलसीएम मेथड से ही करेंगे, सारा क्वेश्चन एलसीएम मेथड से ही करेंगे और वो आप लोग आसानी से कर लोगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है जी प्लस एच दोनों एक काम कितने समय में करता है, यहां से जी प्लस एच दोनों 30 डेज में करता है, 30 डेज में करता है। इफ एच कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 डेज, तो यहां से जी का समय पूछा गया है। एच अगर अकेले 50 दिन में काम कर सकता है, तो यहां से इसका काम पूछा गया है। एच अगर जी का काम पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम कितना आया, 50 और 30 15, यानी कि ये आ गया 150। तो जी और एच दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, जी और एच दोनों मिलकर एक दिन में 30 × ए हो गया 5, यानी कि 5 वर्क 150 में से एक दिन में जी और एच दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। और एच अकेले कितना काम कर रहे हैं, एच अकेले 3 काम कर रहा है। अब मुझे ये बताओ दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, तो एच का काम 3 है, तो जी का काम कितना रहेगा, जी अलोन ही यहाँ पे लिखेगा, जी अलोन इन 1 डे, 1 डे कितना काम करेगा, यहाँ पे 5 - 3 यानी कि 2 काम करेगा। अब 2 काम अगर इसका एक दिन में हो रहा है तो 150 काम करने में कितना समय लगाएगा, ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो यहां से 150/2, यानी कि कितना आंसर आएगा आपका 75 डेज। देखो आप लोगों का कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर इस मेथड से करते हो तो, अगर यूनिटरी मेथड से करते हो तो कम से कम आप लोगों का 10 लाइन में एक आंसर होगा। तो ये टाइम ऐसे बचा सकते हो आप लोग। फिर इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करोगे, आप लोगों के पास 15 सेकंड का टाइम है। अगर कर लेते हो 15 सेकंड में तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग काफी अच्छे से समझ गए हो। अगर 15 सेकंड में ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट आपका हो जाता है। और जो भी बच्चे यहाँ पे नए जुड़े हैं या फिर जो बच्चे पुराने जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आप रेगुलर सेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल से इसी तरह जुड़े रहो और अपना प्यार बनाए रखो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। अब 4th नंबर क्वेश्चन है, अ बॉय कैन डू अ वर्क इन 10 डेज अलोन, मतलब एक लड़का जो है अकेले काम को 10 दिन में कर सकता है, बट अगर उसका दोस्त उसके साथ आ जाता है तो उसी काम को वो कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। अब इसे पूछा गया कि अगर उसके दोस्त का हम टाइम निकाले कि दोस्त उस लड़के का जो फ्रेंड है वो अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये आपका फाइंड करके बताना है। चलो देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ए कैन डू
मतलब अब y मतलब यहाँ पे y को मैं यही लिख रहा हूँ, y कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। y ये लड़का और दो इसका फ्रेंड, फ्रेंड मिलकर कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में काम कर रहा है। तो ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 30, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 30। तो बॉय एक जो लड़का है ये 3 काम एक दिन में कर रहा है, और जो दोनों मिलकर काम कर रहा है वो 5 काम कर रहा है। समझ गए बात को। तो दोनों मिलकर अगर 5 काम कर रहा है तो उसका फ्रेंड जो है एक दिन में कितना काम किया, यानी कि फ्रेंड इन 1 डे कितना हो गया, 5 माइनस 3 यानी कि 2 वर्क हो गया इसका। तो जो लड़का है पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 15 दिन, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप हो गया 30/2, यानी कि ये कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गए 15 डेज, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देख सकते हो कितने आसान तरीके से ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो रहा है। तो आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और देखते हैं, आप अगर इसे नोट डाउन कर लियो तो क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया आप लोगों से कि ए एंड बी टुगेदर कैन डिग अ पॉन्ड इन 12 डेज, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक तालाब को 12 दिनों में खुदाई कर सकते हैं। तो आगे क्या पूछा गया, ए कैन डिग द सेम पॉन्ड इन 24 डेज अलोन, व्हाट पार्ट ऑफ द पॉन्ड विल बी डिग्ड बाय बी इन 1 डे, यानी कि बी के द्वारा एक दिनों में कितना पॉन्ड की खुदाई की जाएगी, यानी कि तालाब की कितनी खुदाई करेगा बी एक दिन। तो ये आपसे पूछा गया। तो चलो देखते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है ए एंड बी टुगेदर कितना काम कर रहा है, ए और बी काम करने में कितना समय लगा रहा है, पॉन्ड इन 12 डेज, यानी कि 12 दिन का समय लगा रहा है। और इफ ए, यानी कि ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, अकेले जो है 24 डेज में कर रहा है। डन। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। तो दोनों मिलकर कितना काम एक दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में आपका 2 पार्ट कर रहा है और ये 1 पार्ट कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना पार्ट कर रहा है, बी अलोन इन 1 डेज, बी अलोन इन 1 डे, एक दिन में कितना पार्ट कर रहा है, 1 पार्ट। तो अब इसमें पूछा गया ध्यान दो कि टोटल काम का बी एक दिन में कितना पार्ट कर रहा है काम। तो इसका पार्ट निकालोगे तो पार्ट कितना आएगा, पार्ट जो आएगा आपका, ये एक दिन का काम 1 है और टोटल कितना है 24 है, यानी कि इतना पार्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि एक काम का 24 हिस्सा एक दिन में ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो जिस बच्चे को भी नहीं आता है अभी तक टाइम एंड वर्क, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खास करके जो बच्चे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी, किसी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक्स होता है। और बेसिक्स अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, के एंड एल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड लेफ्ट द वर्क, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, यानी कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है, ये आपसे पूछा गया है। देखते हैं कि पहले तो टोटल काम निकालो आप लोग कि टोटल काम कितना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कितना काम बच गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, के एंड एल, यानी कि के प्लस एल में लिख देना, आप लोग समझ लेना दोनों मिलाकर कितने दिन में काम कर रहा है। सॉरी, इसमें अलग अलग दिया हुआ है ना, के कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है, और एल जो है कितने दिन में, 20 डेज में सेम काम कर रहा है। तो दोनों स्टार्ट एक साथ करता है, लेकिन 5 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है काम को। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। तो एक ए द्वारा एक दिन में काम कितना किया गया, 4, और एल द्वारा कितना काम किया गया, 3। समझ गए। अब यहाँ पे के और एल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है,
तो K प्लस L जो है दोनों मिलकर एक दिन में 4 प्लस 3 यानी कि 7 काम कर रहे हैं। अब एक दिन में अगर 7 काम कर रहा है तो 5 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं, तो 5 दिन का काम कितना होगा? K प्लस L इन 5 डेज। ठीक है, इन 5 डेज कितना होगा बताओ? 7 इंटू 5 काम एक खत्म कर लेंगे, तो यानी कि 35 काम हो चुका है। समझ गए? और 35 काम होने के बाद बचा हुआ कितना है? 60 हमारा टोटल काम है। तो 60 हमारा टोटल काम है, उसमें से 35 कंप्लीट हो चुका है, तो बचा हुआ काम 25 है। ठीक है, 25। अब पूछा जो गया है कि कितना काम बचा हुआ है, तो कितना काम बचा रह गया? 25। तो 25 अपॉन 1 मिनट 25 अपॉन 60 काम हो गया। वर्क लेफ्ट पार्ट पूछा गया ना, तो 25 अपॉन, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हो, टोटल माइनस 35 अपॉन टोटल, इतना हिस्सा बन के आ गया, यानी कि 25 अपॉन 60। 5 से ये 5 बार कट गया और ये 12, यानी कि टोटल कितना हिस्सा बचा रह जाएगा? 5 अपॉन 12 पार्ट ऑफ द वर्क। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया और कैसे इसका आंसर करना है। इन क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े से चेंजेस है, लेकिन चेंजेस क्या है और कैसे करना है चेंजेस में क्वेश्चंस, वो आप लोगों को समझ करना है। अदरवाइज वहां पर गलत कर दोगे। अगर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको उसी तरीके से 6th क्वेश्चन को भी करोगे तो आप लोगों का गलत हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते रहो कि क्या क्या चेंजेस कहां पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है P and Q कैन डू अ वर्क इन 20 and 12 days respectively. P started the work alone after 4 days join, यानी कि आफ्टर 4 days Q join the work है। कि दूसरा जो है आपका पार्टनर 4 दिन के बाद ज्वाइन, Q यहाँ पे लिख देना, Q join the work for how many days the work is done, मतलब कितने समय तक ये जो काम है चला या फिर कितने समय तक ये काम किया गया। चलो इसको मिटाने के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है P कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। फिर आपका Q जो है सेम काम को 12 दिन में कर रहा है। तो P एंड Q दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेगा, या फिर टोटल काम कैसे निकालेंगे, इतना आप लोग बता सकते हो। 12 इंटू 20 से कितना हो गया? 60, यानी कि टोटल काम आपका कितना हो गया? 60। आप लोगों का एलसीएम बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अगर एलसीएम नहीं आप लोगों को आएगा तो ये चीजें करने में प्रॉब्लम होगी। मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी डायरेक्ट एलसीएम निकालने आना चाहिए। 12 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। तो P एक काम कितने दिन में करेगा? सॉरी कितना, एक दिन में कितना पार्ट करेगा? 3 पार्ट करेगा। और Q आपका 12 इंटू 5, यानी कि एक दिन में 5 पार्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि P स्टार्टेड द वर्क अलोन, यानी कि 4 दिन तक P क्या है? अकेले काम करता है। तो वर्क डन बाय P इन 4 डेज, वर्क डन बाय P इन 4 डेज। इसका कितना हो गया? 3 इंटू 5, सॉरी 3 इंटू कितना होगा? 4 ना, यानी कि 12 का। अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? रिमेनिंग वर्क आपका, रिमेनिंग वर्क हो गया आपका 60 माइनस 12, यानी कि 48। अब ये आपका 48 काम हो गया। इसके बाद 48 काम जो रिमेनिंग बचा, इसको दोनों मिलकर करते हैं, यानी कि P और Q दोनों मिलकर करते हैं। और P और Q दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 प्लस 3, यानी कि P और Q दोनों एक दिन में 8 काम करते हैं। तो 48 कामों करने में कितना समय लगाएंगे? 6 दिन का और लगाएंगे। तो P प्लस Q कितना समय लेंगे? P प्लस Q, यानी कि 48 अपॉन 8, यानी कि कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 6 डेज। यानी कि टोटल टाइम कितना लगा खत्म होने में? टोटल टाइम तो पहले तो 4 दिन P किया था और फिर 6 दिन इन्होंने करा, तो 4 और 6 10 दिन। यानी कि देख सकते हो कि टोटल समय इस काम को होने में कितना लगा? 10 दिनों का लगा, जिसमें 4 दिन में अकेले P ने करा और P और Q दोनों मिलके
6 दिन का काम करा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में दूंगा और होमवर्क में आप लोग खुद से ट्राई करोगे कि क्वेश्चन कैसे होता है और कैसे आप लोगों का करना है। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो आगे के क्वेश्चंस भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस समझ गए होंगे और आप लोगों को जो मैं होमवर्क दूंगा वो भी आप लोग अटेम्प्ट करोगे। तो चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोग उसको प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन लिख दिया गया है, 8, 9, 10, जो कि आज का सेशन का है, तीनों लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसी पे आधारित ये तीनों क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? श्याम एंड सुंदर कैन डू अ वर्क इन 16 days and 24 days respectively. Syam started the work alone and after 10 days Sundar joined the work and both work together till work completed. Find the time taken to complete the work. यानी कि टोटल टाइम कितना लगा है काम करने में, वो आप लोगों से पूछा गया था। जो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था उसी तरह का एक क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? A can do a piece of work in 24 days. B can do the same work in 30 days. How long they will take if they work together? अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करें। फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहन एंड सोहन कैन डू वर्क इन 35 days. मोहन alone can do the same work in 50 days. How long will सोहन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क? यानी कि सोहन कितना समय लेगा सेम काम को करने में, ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक अच्छे से समझ में आ गया है तो एक तीनों क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में कर लोगे और आई गारंटी की आप लोगों का समय बहुत ही बचने वाला है। चलो तो इसी के साथ आज का हम सेशन जो है यहीं पे समाप्त करेंगे और क्वेश्चन नंबर टाइप फर्स्ट का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम अगले सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चन अगले सेशन में और हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो कि इससे थोड़ा सा अपर लेवल का रहेगा। और लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है टाइप 1 के, तो आप लोग ये ध्यान देना, मैं टाइप 3 या 4 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सारे टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग आराम से जुड़े रहो। तो इसी के साथ आज का हम सेशन जो है यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।